नमस्कार दोस्तों, प्रॉपर्टी नॉलेज विद में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम एक प्रोजेक्ट लेके कोई प्रोजेक्ट नहीं है, आज हम बात करेंगे न्यू गुड़गांव में 1 करोड़ से लेकर 2 करोड़ के प्रोजेक्ट बीच में आपको कौन कौन सा प्रोजेक्ट आ सकता है। और सबसे ज़्यादा जो मैं बात करूँ, प्रोजेक्ट तो बहुत आ सकते हैं, लेकिन मैं बात करूँगा कुछ लोकेशन की, कुछ क्वालिटी की, और वही आपको बताऊँगा। अदरवाइज जो ना बताऊँ, हो सकता है कुछ अच्छे प्रोजेक्ट भी छूट जाए मेरे से, तो उसको आप मेरे को कमेंट बॉक्स में डाल के बता सकते हैं, जो नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं उसको आपको उसके बारे में बता दूं। तो बात करेंगे आज 1 करोड़ से 2 करोड़ के जो सबसे ज़्यादा डिमांड पे है, और रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट की हम बात करेंगे, किसी अंडर कंस्ट्रक्शन की बात नहीं करेंगे, क्योंकि रेडी टू एंड यूजर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी हो और अच्छी प्रॉपर्टी हो, लोकेशन अच्छी हो, जो कि आपको आने वाले टाइम में आपको ग्रो कर सके। तो ये तो आज हम शुरुआत करते, ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करते हुए हम बात करेंगे न्यू गुड़गांव, जो कि गुड़गांव आपका 77 से लेकर सेक्टर से लेकर, और हम बात करेंगे 78, 79, सेक्टर 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 89 एंड बात करेंगे सेक्टर 90, 91, 92, 93 एंड 95 सेक्टर तक जाएंगे हम। तो ये है आपका न्यू गुड़गांव, और हम किसी अफोर्डेबल की बात नहीं करेंगे, जो कि मैं पिछली वीडियो में बताया था। मैं बात करूंगा नॉर्मल प्रॉपर्टी, जिसमें क्लब भी फैसिलिटी होगा, रिजर्व कार पार्किंग होगी, और आपका नॉर्मल प्रॉपर्टी होगी, ना वो किसी पॉलिसी के अंडर आएगी, अफोर्डेबल पॉलिसी के अंडर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरा क्राइटेरिया था। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेक्टर 77 से। तो 77 में मेरे पास जो आता है वो MR पाम हिल्स आता है, जिसका 1450 स्क्वायर फीट का जो फ्लैट साइज है, जो कि 3 बेडरूम आता है, वो लगभग आपका 190 से 2 करोड़ के बीच आता है। उससे भी बड़े साइजेज है, बट मैं आज 2 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी तक ही बात करूंगा। अब आते हैं हम सेक्टर 78 में। तो 78 में मेरे पास 2 प्रोजेक्ट आते हैं, एक आता है विंटर हिल्स और एक आता है मानसून ब्रिज। तो ये 2 ही प्रोजेक्ट है जो अभी मेरी इस लिस्ट में आते हैं। तो 1822 स्क्वायर फीट 3 बेडरूम है, वो भी आपको आ जाता है अंडर 2 CR, और मानसून ब्रिज का है वो भी आपका आ जाता है 3 बेडरूम आपको इसी में, क्योंकि लगभग 10,000 रुपये का रेट हम मान के चल रहे मिल जाता है। उसके बाद हम आते हैं सेक्टर 79 में। तो सेक्टर 79 में तो बहुत प्रोजेक्ट है, लेकिन उसमें हमने जो मैप्स को माउंट मिले हैं, उसमें आपका 3 बेडरूम जो 1490 स्क्वायर फीट का साइज आता है, वो आपका आ जाता है लगभग जाता है 185 के आसपास की कॉस्ट आ जाती है। वहीं अगर हम बात करें गोदरेज के कुछ प्रोजेक्ट है, तो गोदरेज को 101 और आर्या है 2 बेडरूम, वो भी आपको अंडर 2 CR में आ जाता है, लगभग 1.5 के अप्रोक्स है। वो मेरी लिस्ट से छूट गया, लेकिन वो 2 बेडरूम उसमें आ जाता है। तो अब उसके बाद आता है गोदरेज सेक्टर 80। तो 80 में अभी ऐसा कोई प्रोजेक्ट है नहीं, गोदरेज फ्रंटियर है। तो गोदरेज फ्रंटियर में थोड़ा सा लीगल इशू था, पता नहीं शॉर्ट आउट हुआ, तो मैंने वो नहीं लिया है। तो अब हम दोबारा आ जाते हैं हाईवे के दूसरी तरफ, जो कि होता है सेक्टर 81। तो जो 81 आता है उसमें है बेस्टेक आनंदा, उसमें आपका 2 बेडरूम और 3 बेडरूम 2 वॉशरूम दोनों ही प्रोजेक्ट आ जाते हैं, जो कि 2 बेडरूम है जो 1320 स्क्वायर फीट और लगभग 1.5 करोड़ के आसपास आ जाता है, और जो 1660 स्क्वायर फीट का है बेस्टेक आनंदा, वो लगभग आपका 175 180 के बीच आ जाता है। इसके बाद आता है हमारा सेक्टर 82 सेक्टर। तो 82 सेक्टर जो एरिया होता है वो लगभग वाटिका कवर किया हुआ है। 82 और 83 सेक्टर को दोनों को ही वाटिका ने कवर किया है। तो हम 82 और 83 सेक्टर की बात कर लेते हैं, कॉमन बात कर लेते हैं। तो 82 में जो बिल्डर फ्लोर है वाटिका के, वो 2 बेडरूम स्टार्ट हो जाता है 95 लाख रुपए से लेकर, और 3 बेडरूम जाता है 2 CR तक। तो ये बिल्डर फ्लोर की बात हो गई है। इसमें वेरिएशन है, तो आप पर्टिकुलर किसी चीज़ के बारे में पूछ सकते हैं। अपार्टमेंट की बात करें तो 83 में सिटी होम आता है, जिसमें 2 बेडरूम होता है 1320 स्क्वायर फीट का, जो कि लगभग 130 के आसपास के 125 के से लेकर 130 के बीच वेरी करता है। वहीं जो उसमें 3 बेडरूम आता है वो आपका 1 करोड़ 65 लाख से लेकर और 2 करोड़ तक वेरी करता है।
उसके अलावा लाइफस्टाइल होम आता है जो कि 2 बेडरूम 1080 स्क्वायर फीट से लेकर 2+ स्टडी, 3+ स्टडी, 3 बेडरूम, 3 बड़े साइज, जो बहुत वेरिएंट है। तो हम उसकी मोटी मोटी बात कर लेते हैं। तो उसमें 1,25,00,000 से लेकर 1,20,00,000 से लेकर, उसमें 1 बेडरूम भी है, तो 1 बेडरूम का तो मैं नहीं बता रहा। तो 1,20,00,000 से लेकर और आपका चला जाता है अप्रोक्स वो 2 करोड़ तक का जाता है। इसके बाद तीसरा प्रोजेक्ट जो वाटिका का है वो गुड़गांव 21 आता है, जिसमें 1245 स्क्वायर फीट का साइज 2 बेडरूम आता है, जो कि 1,40,00,000 से लेकर और 1,50,00,000 तक का वेरी करता है। वहीं आपका 1420-35 स्क्वायर फीट का साइज है, वो भी लगभग आपका 1.5 करोड़ के 1,55 के आसपास वेरी करता है। उसके बाद उसमें 3 बेडरूम आता है 1733 स्क्वायर फीट का, जो कि आपका 1,70 से स्टार्ट हो जाता है और आपका जाता है लगभग 2 करोड़ तक जाता है। वो वेरिएशन है, तो बहुत गैप है। तो बट डिमांड की बात है, जो लोग डिमांड करते हैं वो मैंने आपको बताई है। इसके अलावा हम बात करें वाटिका का 7 लैम्प, जो इनमें सबसे थोड़ा सा आप मानते हैं, हालांकि क्वालिटी वाइज सब कुछ सेम है। तो उसमें जो 2 बेडरूम आता है वो 1300 स्क्वायर फीट आता है, वो भी लगभग 1,40 से 1,50 वेरी करता है। उसके अलावा हम बात करें 2+ स्टडी की, तो लगभग 1430-1435 स्क्वायर फीट आता है, जिसका प्राइस आता है 1,60,00,000 से 1,65,00,000 के बीच आ जाता है। उसके बाद 3+ स्टडी प्लस सर्वेंट आता है 1877 स्क्वायर फीट का, तो वो अप्रॉक्स 2 से थोड़ा ऊपर नीचे होता है, तो वो भी आप उस पर भी वर्किंग कर सकते हैं। ये 82-83 के प्रोजेक्ट हो गए। अब आते हैं, हम चलते हैं 84 में। तो 84 में कोरलवुड है, जिसमें आपका 2 बेडरूम 1250 स्क्वायर फीट का है, जो कि लगभग 1,35 के आसपास आता है। और 3 बेडरूम 1750 स्क्वायर फीट है, वो लगभग आपका 3 बेडरूम आता है लगभग 1,85 से शुरू हो जाता है। उसके बाद स्पेस प्रीवी भी छूट गया, खैर। तो अल्फा कोर्ट का भी आपका 2 बेडरूम आ जाता है लगभग 1.5 के आसपास, जो 1250 स्क्वायर फीट होता है। उसके बाद हम बात करें तो फिर हम आ जाते हैं 82 में, वापस आना होगा। तो यहाँ मैप्सको कासाबेला आता है, जो कि एक अच्छी लोकेशन पे प्रॉपर्टी आती है। और अगर हम बात करें उसकी, तो उसमें 2 बेडरूम स्टार्ट हो जाता है, जो ग्राउंड फ्लोर पे आता है, वो 1200 स्क्वायर फीट है। और उसका जो प्राइस आता है वो लगभग आपका 1,30,00,000 रुपए से स्टार्ट हो जाता है। उसमें फिर अगला नेक्स्ट साइड 1430 स्क्वायर फीट होता है, जिसका रेट 1,50-1,55 से स्टार्ट होता है। उसके बाद 1690 स्क्वायर फीट आता है, जो कि 3 बेडरूम 3 वॉशरूम के साथ है। उसका रेट लगभग 1,70 के करीब आ जाता है। और जो 1960 स्क्वायर फीट का है, वो 2 से थोड़ा प्लस होता है। तो फिर आ जाता है रॉयल विले। तो रॉयल विले में 1790 स्क्वायर फीट का जो 3+ सर्वेंट आता है मैप्सको का, उसका प्राइस आ जाता है 1,95-1,90 के 2 के बीच वेरी करता है। अब आता है हमारा सेक्टर 85 में, ऐसा कोई प्रोजेक्ट है नहीं। तो अब हम 86 में जाते हैं। तो 86 में अगर हम जा रहे हैं, तो वो DLF की कुछ प्रोजेक्ट है। न्यू टाउन हाइट, जो कि 3 सेक्टरों में आता है, जो सेक्टर 18, 90 और 91 में आता है। तो उसका जो 3+ सर्वेंट साइज आता है, वो आता है 1930 स्क्वायर फीट का। और जो उसका प्राइस आता है, उसका जो प्राइस आता है वो लगभग आपका 2 करोड़ से थोड़ा ऊपर रहता है, 2 तक भी आ सकता है आज की मार्केट को देखते हुए। उसके बाद न्यू टाउन हाइट हो गया, रॉयल विले हो गया, कासाबेला हो गया, ठीक है। इसके बाद हम करते हैं सेक्टर 89 में एंट्री। तो वहाँ जो एंट्री होती है वो है एक प्रोजेक्ट है M3M और स्मार्ट वर्ल्ड का जॉइंट है, जो कि एक ही बिल्डर है, जेम्स और सॉलिट्यूड। तो उसमें 2.5 जो स्टार्ट होता है वो लगभग 1,25 से शुरू हो जाता है, और 3.5 जो स्टार्ट होता है वो लगभग 1,55 से शुरू हो जाता है। उसके बाद हम आते हैं DLF गार्डन सिटी एनक्लेव बिल्डर फ्लोर है, जो कि सेक्टर 93 में आता है। उसका जो प्राइस आता है वो लगभग आपका 1,85,00,000 से शुरू हो जाता है, और फिर आपका 2 करोड़ तक जाता है। तो ये सारे वो प्रोजेक्ट हैं जिसमें लगभग एमिनिटीज आती हैं, और जो पोजीशन पे है या नियर पोजीशन पे है। और उसके अलावा एक प्रोजेक्ट और रह गया, अनंतराज मैश्योर या टार्क मैश्योर। तो उसका जो 2 बेडरूम है वो आपका 2 साइजेज, एक तो 1404 स्क्वायर फीट का है, एक 1320 है शायद। तो वो भी आपका 1,40 से 1,35 से 1.5 के बीच वेरी करता है। उसके अलावा जो 1862 स्क्वायर फीट का साइज है, वो भी कहीं ना कहीं अंडर 2 CR आ जाता है। थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ती है, क्योंकि मार्केट पीक से जाके थोड़ा सा स्टैंड बाई आई है, तो थोड़ा सा टाइम लगता है सेलर को समझने में।
एक प्रोजेक्ट है 85 सेक्टर का एसएस लीफ, तो वहाँ आपका 2 साइजेस, अगर किसी को बड़े साइजेस 2 बेडरूम चाहिए तो वो आप देख सकते हैं 1675 से लेकर और लगभग 1775 स्क्वायर फीट तक जाता है, जिसका प्राइस 1,75,00,000 से लेकर और 1,90,00,000 तक का जाता है। वो भी डिपेंड ऑन यूनिट टू यूनिट है। तो ये वो प्रोजेक्ट है सारे जो मैंने आपको बताए हैं, जिसमें आपका लग्जरी भी है और नई प्रॉपर्टी भी है, पुरानी प्रॉपर्टी भी है और रेडी टू मूव इन भी है और मैक्सिमम लोन भी अवेलेबल है। कुछ प्रॉपर्टी में लोन कम है बट मैक्सिमम लोन भी अवेलेबल है। कुछ प्रोजेक्ट और छूट गए हैं तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में उनका ज़रूर जिक्र करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो अब हमारी शायद द्वारका एक्सप्रेसवे पे आएगी 2 से 3 करोड़ का प्रोजेक्ट, और एक एसपीआर पे हम देखेंगे क्योंकि एक्सटेंशन रोड पे तो पॉसिबिलिटी नहीं है 2 करोड़ तक के प्रोजेक्ट है, तो फिर भी लेकिन एसपीआर और एक्सटेंशन को कोशिश करेंगे ज्वाइंट करके हम उसको 2 करोड़ में जो भी अवेलेबिलिटी होगी, नहीं होगी तो हम नहीं भी बताएंगे आपको। तो ये प्रोजेक्ट हमने आपके लिए लाए हैं और इन प्रोजेक्ट को आप देख सकते हैं। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा मैं आपके लिए लग्जरी प्रोजेक्ट बता रहा हूँ, बट मीडियम सेगमेंट में बहुत अच्छे प्रोजेक्ट हैं और इनकी क्रेडिबिलिटी बहुत अच्छी है और थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है, किसी का अलग अलग विचार हो तो वो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ तो है, क्योंकि 10-12 साल पुरानी प्रॉपर्टियाँ, लगभग 10 साल तो लगभग हो ही गए हैं, कुछ एक बिल्कुल नहीं है। तो आप इस तरह की वीडियो में कोई भी प्रॉपर्टी की रिगार्डिंग आप मेरे से पूछ सकते हैं कॉल करके, या आप कमेंट में डाल सकते हैं। कॉल कर लोगे तो बेटर रहेगा, व्हाट्सएप पे या कॉल कर लोगे तो मैं और भी चीज़ें बता पाऊँगा, आपको ब्रीफ कर पाऊँगा। तो इसी के साथ आप इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इसी तरह प्यार बनाए रखिएगा। आप लोगों का प्यार बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट है और क्योंकि आप लोग ही मेरी पावर है। तो अब इसी वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।